नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व सुना है। अब आप चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम बताएं, कौन से देवता की पूजा की जाती है, विधि क्या है, सो सब विषय विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक चैत रथ वन में अप्सराएं वास करती थी। वहां हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू गोसा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार मधुर गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा को भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कुंचों को पुरी बनाया। उस मंजू कोशा अप्सरों को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भगत को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मेधावी मुनि भी युवा और हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजू गोसा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू गोसा के मधुर गान पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गई। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गई और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात्रि कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू गोसा उस मुनि से बोली, हे मुनिया, मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इस संध्या को आई है, अभी प्रातःकाल तो ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमन करने लगे और बहुत समय बीत गया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोली, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ, अभी कुछ और देर ठहर। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि बहुत लंबी है, आप वो सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। वह अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को का ज्ञान प्राप्त हो गया और उस समय का विचार करने लगी। जब रमण करने का समय प्रमाण 57 साल 5 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और तब नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अंदर कांपने लगे, इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापिनी और दुराचरणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचिनी हो गई और वह बोली, हे मुनि, अब क्रोध पर त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस शाप का निवारण करो। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचिनी से बोले, हे दुष्ट, मैं शाप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसके समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर वह बोले, रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उसके छूटने का कोई उपाय बताइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत माह के कृष्ण पक्ष को पाप मोचनी नाम के एकादशी का विधि पूर्वक और भक्ति पूर्वक व्रत करो। वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी के विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू गोसा अप्सरा की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह छूट गई और सुंदर रूप धारण करके सर्वलोक को चली गई। लोमश बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण पर अपने पर 1000 गोदाने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।